नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की एक बड़ी अपडेट है। आरओ की जो भर्ती अभी हुई है, जिसमें फाइनल रिजल्ट आ गया है, उस पर स्टे लग गया है और यहाँ तक कि डीबी यूबी सब सारी चीज़ें करा ली गई हैं और हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है। जाहिर सी बात है, बहुत से पक्ष पहलुओं को देखते समझते हुए ये स्टे लगाया गया है। ऐसा नहीं कि ऐसे स्टे लग गया है और इन्हीं सब चीज़ों के लिए आयोग इतनी जल्दी रिजल्ट देने में लगा था। तो ये कहने को तो बहुत सी बातें हैं। कुल मिलाकर के सारी बातों के निष्कर्ष पे आऊँगा ना, तो चाहे कोई भी चीज़ हो, कुल मिला के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ। अगर ये चीज़ें होनी थी तो बहुत पहले ही हो जानी थी। अगर अभी हो रही है तो ये एक प्रकार से बहुत ही गलत हो रहा है बच्चों के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात इसकी अपडेट्स की लेकर के, तो आज शाम तक में फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बोली थी, हो सकता था वो कुछ लोगों को बुरी लगती, लेकिन जो भी चीज़ें थी मैंने बोली थी उसको मैंने हटाया, डिलीट किया। लेकिन आपको बता दें, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, सर क्या पीसीएस 2024 के लिए भी होगा कि नहीं? ये 24 के लिए पूरी उम्मीद है। ऐसा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी चाहे माइग्रेशन इशू से रिलेटेड हो गया, जो भी चीज़ें चल रही थी, वो रिजल्ट आने के पहले उसमें इंक्लूड नहीं था। तो उसके लिए नहीं कोई बात है, नहीं कोई वो है, उसके लिए कोई निश्चिंत रहे। लेकिन अब इसके लिए भी अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी पहले से पता भी थी कि ऐसा हो सकता है, तो इन सब मामलों की जैसे इतनी सेंसिटिव जानकारी होती है कि ये जानकारी नहीं दी जाती है। यदि ऐसी जानकारी हम शेयर करते हैं तो इसका मतलब हम खुद ही इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलते रहते हैं, रोकते रहते हैं। तो हम इन सब जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक चीज़ें होंगी लोगों के लिए। भाई पता चला हम बता कुछ और रहे, हो कुछ और गया, तो जो पैनिक की स्थिति रहेगी तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? तो सिर्फ मुझे ही। तो मेरा जो चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव पक्षपात न करते हो, ट्रांसपेरेंसी को हम ध्यान देके ही काम करते हैं। तो इसीलिए जब भी होता है, उधर बीच में काफ़ी समय से थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ समय और लग सकता है थोड़ा एक्टिव होने के लिए, क्योंकि अभी कुछ मैं अपने पर्सनल कामों से बिज़ी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान सब चीज़ों पे है। जो बड़ी चीज़ें जैसे ऐसे कोई चीज़ें रहेंगी तो उसकी अपडेट्स आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी। और 2025 के लिए मैंने लिखा था कि कब उसका रिजल्ट आ सकता है, तो कॉपी वगैरह जांची जा रही, सारी चीज़ें हैं। लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इस वाली वैकेंसी में, तो 25 के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या इस पर भी हो सकता है क्या? देखिए, मेरी तरफ से तो मैं सकारात्मक ऊर्जा ही हमेशा दूंगा और देता ही रहा हूँ। आपको अगर इतनी डीपली सोचेंगे, परेशान होंगे, तो आप ज़्यादा ही परेशान होंगे। बस इतना जानिए, कॉपी चेक हो रही है। उम्मीद है कि जून के लास्ट तक में कुछ आपका अच्छा हो सकता है। मैंने अभी अपडेट भी डाला था टेलीग्राम पे, दूंगा अपडेट। तो कुछ डिले होने का समाचार प्राप्त हो रहा, तो मैंने कहा अभी जैसे क्लियर होगा तो आप सभी लोगों को अगला अपडेट्स में प्राप्त करवाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा होल्ड रहें। अभी इस पर मैं बात करता हूँ, तो शाम तक में इसकी फाइनल जो चीज़ें हैं अपलोड होंगी, क्या क्या बात हुआ है, क्या पक्ष रखा गया, क्या क्या, तो उससे और चीज़ें निकल के आएंगी सामने थी। किस स्तर का स्टे है, क्या कैसे है, थोड़ा सा उसको समझ में आएगा। प्लस इसके लिए भी एक डेट रखी गई है, शायद 12 तारीख को। इसमें जो है अभी कोई आर्डर नहीं है फाइनली, लेकिन 12 तारीख को एक सुनवाई है और उसमें भी क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। तो उसके लिए आप सभी लोग बने रहें और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। बने रहें, आपको अपडेट्स वगैरह इससे संबंधित जो भी आती है वो प्राप्त करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।